अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में हल्का लोकसभा आदिलाबाद में राय दही पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा कतार में खड़े रहकर हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। ज़िला कलेक्टर राजर शीशा व ज़िला एसपी गौस आलम ने डाइट कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पहुंचकर किया हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा। हक़ राय दही से इस्तेफ़ादे के लिए अमेरिका से आदिलाबाद पहुंचकर वोट डालने वाले नौजवान दिलकश जमील अवाम की तवज्जो का मरकज़। और अब ख़बरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में हल्का लोकसभा आदिलाबाद में राय दही कुछ एक वाक़यात को छोड़कर पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुई। आदिलाबाद लोकसभा हल्के से कुल 12 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी से आतरम सुगना, बीजेपी पार्टी से गिड़म नगेश और बीआरएस पार्टी से आतरम सुकू काबिल ज़िक्र हैं। आदिलाबाद लोकसभा सीट के लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच पीर की सुबह ठीक 7 बजे राय दही का आगाज़ हुआ। महकमा मौसमियात की जानिब से पीर के रोज़ बारिश की पेश ख़यासी और खुशगवार मौसम को देखते हुए अवाम बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशनों पर सुबह से जमा हो गए थे। इंतखाबी मुबस्सिरीन और अहदेदारों ने पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया और वक्तन फ़वक्तन सूरत हाल का जायज़ा लिया। अंदरबन पुलिस सेंटर में इलेक्शन ड्यूटी के लिए आए ऑफिसर प्रफुल्ल रेड्डी को सांप ने काट लिया, जिसे फौरी साथी अमले ने रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया और इनकी जगह एक और ऑफिसर को मुकर्रर किया गया। पोलिंग बूथ में वोटिंग फीस मशीन में ख़राबी की वजह से कुछ देर के लिए वोटिंग रुक गई थी। अहदेदारों की जानिब से वोटिंग मशीन तब्दील करने के बाद दोबारा वोटिंग का अमल शुरू हुआ और पोलिंग मामूल के मुताबिक जारी रही। ज़िला आदिलाबाद के कुछ देहातों में तरक्याती कामों को अंजाम न देने पर गाँव वालों ने इंतखाबात का बायकाट किया। मजमूई तौर पर लोकसभा आदिलाबाद से शाम 5 बजे तक 69.81% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। क्या निकाल रहे तो बीच में कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने हक़ का वोट इस्तेमाल किया। इन्होंने शहर मुस्तखर के कैलाश नगर इलाके में कोलाम आश्रम स्कूल के मॉडल पोलिंग स्टेशन में अपनी अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी और वालिदीन कंदी अनुसुया रेड्डी, कंदी किस्टा रेड्डी की हमरा अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इसके बाद इन्होंने स्टेशन में कायम सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर खिंचवाई। इन्होंने कहा कि इंतखाबी मेले के मौके पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए इन्हें बहुत खुशी हुई है। हर कोई अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए अपनी समाजी ज़िम्मेदारी पूरी करे। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत मिलेगी। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि कांग्रेस उम्मीदवार शानदार कामयाबी हासिल करेगा। इसका भी पता नहीं।
इधर కూడా ఒకటి మీరు కూడా పక్కలో మధ్యలో మరే కదా నిజంగా ఇది పైరేజ్ వల్ల పార్టీ సాఫ్ వర్క్ నో దా అన్ని చూపు బయటికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎలక్షన్ల పండుగ, ఎన్నికల పండుగ, ప్రజాస్వామ్యానికి పండుగ. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రజాస్వామ్యం యొక్క గొప్పదనం, ఇన్ని కోటాను కోట్ల మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం పట్ల ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ చాలా బాగా ఉన్నాయి. తప్పకుండా ఒక ఓటరుగా నేను కోరుకునేది అభివృద్ధి చేసే వాళ్ళకి, మన ప్రజల్ని ముందుండి నడిపించే వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిస్పందన కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు నేను నా భార్యతో పాటుగా నా నా తల్లిదండ్రులతో పాటుగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ కైలాష్ నగర్ బూత్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బ్రహ్మరథం పడుతూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా. మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అద్భుతంగా 3 లక్షల మెజార్టీతో విజయం సాధించడం ఖాయం. आदिलाबाद पार्लियामेंट के लिए मुनक़िद इंतखाबी पोलिंग के एक हिस्से के तौर पर ज़िला अहदेदारों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने ज़िला SP गौस आलम की हमरा डाइट कॉलेज ग्राउंड के पोलिंग स्टेशन पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि हर किसी को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से मुकम्मल इंतज़ामात कर लिए गए थे। जमहूरियत में हक़ का वोट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़िला SP गौस आलम ने कहा कि वोट का हक़ इस्तेमाल करने के बाद पोलिंग मरकज़ पर हिफाजती इंतज़ामात की निगरानी की, अमले को भरपूर हिदायत दी। SP ने कहा कि इंतज़ामात किए गए ताकि वोटर्स पुरअमन माहौल में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా కట్టదిట్టమై భద్రత ఏర్పడేస్తున్నాం. సో ఏదైతే పోలింగ్ కేంద్రాలు ఈరోజు 13 మే మన మాక్ పోల్ కూడా అన్ని చోట్ల కంప్లీట్ అయినాయి. పోలింగ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి నేను SP గారు కూడా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ డైట్ కాలేజ్లో ఓటు వినియోగించాను. ప్రతి ఒక్క పోలింగ్ కేంద్రాల్లో చాలా మంచి ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క ఓటర్ ఈరోజు మీ ఫ్యామిలీతో పాటు ఇక్కడికి వచ్చి గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇంక్డ్. టుడే ఈజ్ ఓటర్స్ డే, ఓటర్ ఫెస్టివల్, డెమోక్రసీ డే. సో ఈ ప్రజాస్వామ్యం దినంకి, ఓటర్ పండుగకి ప్రతి ఒక్కరూ మన బాధ్యత ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈరోజు వచ్చి మీ ఓటు వినియోగించుకోవాలి నేను మీ అందరితో కోరుతున్నాము. అన్ని చోట్ల మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా నిన్న కొన్ని చిన్న ఇష్యూస్ వస్తే కూడా మన అధికారులు అలర్ట్ అయ్యి ప్రతి ఒక్క ఇష్యూ ఇక్కడ సాల్వ్ చేయడం జరిగింది. సో మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరూ ఓటర్స్కి నా అదే కోరిక, దయచేసి ఈరోజు సెలవు ఉంది, పండుగ, ఓటర్ పండుగ ఉంది. మీరు సెలవు వృధా చేయకుండా దయచేసి ఇంటి నుంచి బయటకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఓటు వినియోగించుకోవాలి నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. जमहूरियत में वोट एक हथियार की तरह होता है। बहुत से लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि सिर्फ एक ही तो वोट है। वो वोट ना देकर अपनी ज़िम्मेदारी से गफलत बरतते हैं, लेकिन वो इस हकीकत को भूल जाते हैं कि एक वोट लीडरों की किस्मत और सोच बदल देगा और हमारे 5 साल के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी कर देगा। ताहम कुछ लोग वोट के हक़ की अहमियत को तस्लीम करते हैं और बहुत ज़्यादा ख़र्च और कोशिश से अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही एक नौजवान अमेरिका के शिकागो से आदिलाबाद आया और हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए कई लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया। शहर मुस्तखर के महल शाद नगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद दिलकश जमील ने
आला तालीम के लिए शिकागो अमेरिका में मुक़ीम है। इन्होंने पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए पोलिंग के पस मंज़र में अपना वोट डालने के लिए तवील सफ़र किया और अमेरिका से आदिलाबाद पहुंचकर मुकामी सरस्वती नगर स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 163 में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हुए दीगर नौजवानों को एक बहुत अच्छा पैगाम दिया। इलेक्शन कमीशन ने 100% पोलिंग के हुसूल के लिए बहुत से जदीद प्रोग्राम शुरू किए। वसी बेदारी पैदा करने के साथ साथ बहुत से पोलिंग स्टेशनों को मिसाली मॉडल स्टेशन के तौर पर मुंतखब किया। शदीद धूप के पस मंज़र में वोटर्स को किसी किस्म की तकलीफ़ से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए थे। आदिलाबाद पार्लियामेंट के तहत कुल 77 मॉडल मरकज़ क़ायम किए गए थे। माजूर और ममूर अफराद की सहूलत के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किए गए थे। मराकज़ में रैंप और दीगर सहूलियात के इंतज़ाम किए गए। नौजवानों को राग़िब करने के लिए मिसाली मराकज़ में सेल्फ़ी पॉइंट्स क़ायम करना मुतासिर कुन रहा। वोटर्स को खूबसूरत रंगों और सजावट से इस्तकबाल किया और फूलों से खूबसूरती से सजाया गया। जिन इलाक़ों में ख़वातीन वोटर्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ ख़वातीन के लिए खुसूसी मराकज़ क़ायम किए गए। लोकसभा के अंदर सिर्फ ख़वातीन के लिए 35 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। पोलिंग ऑफिसर, अमला और पुलिस एहलकार भी ख़वातीन पर मुश्तमिल यकीनी बनाने के इंतज़ाम किए गए। मराकज़ में ख़वातीन के लिए ज़रूरी सहूलियात फ़राहम की गई। छोटे बच्चों की माएँ आएँ तो बच्चों की देखभाल के लिए भी खुसूसी इंतज़ाम किए गए थे। पुलिस के साथ रज़ाकार तंजीमों ने सेंटर्स में आने वाले अफराद को मदद फराहम की। माजूर अफराद के लिए खुसूसी व्हील चेयर्स दस्तियाब कराई गई थी। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवासा रेड्डी की अहलिया कंदी साई मोना रेड्डी ने बीजेपी कायदीन के ज़ाफ़रानी खंडवा पहनकर पोलिंग स्टेशनों में दाखिल होने की मजम्मत की, जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी लीडरों में गर्मा गर्म बहस हो गई। बीजेपी कायदीन ने ज़ाफ़रानी खंडवे के सवाल का जवाब देने के बजाय इन्होंने हिंदू रिवायात का ये कहकर मजाक उड़ाया कि आपने सर पर बट्टू क्यों लगाया। एतराज़ करने वाली ख़वातीन के ख़िलाफ़ पायल शंकर का रवैया मुतनाज़ा बन गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वाक़या शहर मुस्तखर के शांति नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस के पोलिंग स्टेशन में पार्लियामानी इंतखाबात के पोलिंग के दौरान पेश आया। इस वाक़े को कांग्रेस पार्टी के असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने संजीदगी से लिया। इन्होंने ख़वातीन से इस तरह सलूक पर सख्त एतराज़ ज़ाहिर किया कि वह बट्टू क्यों लगाती हैं। इन्होंने पायल शंकर से पूछा कि क्या ख़वातीन के तय ये आपका कल्चर है। इन्होंने बीजेपी के लीडरों से मुतालबा किया जो नफ़रत को हवा दे रहे हैं और मज़ालिम ढा रहे हैं वो होश में आएँ।
అన్నాళ్ళని పంపియండి మేము కదులుతాం. అవును వాళ్ళని పంపియండి మేము కదులుతాం. ఓడి దాలే అన్ని కాకపోతే మా అన్ని ఉంటాయి మాకు జనాలు. पार्लियामेंट के इंतखाबात के तनाजुर में पीर को होने वाली पोलिंग में बहुत से उम्मीदवारों और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। आदिलाबाद BRS ज़िला सदर व साबिक़ वज़ीर जोगो रामन्ना ने जैनत मंडल के दीपाई गोड़े में रुकन असम्बली पायल शंकर ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज साइंस में म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमंदर ने शांति नगर के पोलिंग स्टेशन में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर कायदीन ने कहा कि वोट डालने का हक़ पैदाइशी है और हर एक को अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्होंने कहा कि हर शख्स अपने वोट का हक़ मुक़र्रर वक्त पर इस्तेमाल करें। वक्फे से होने वाले वाक़यात के अलावा पार्लिमानी इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए। MP उम्मीदवारों ने अपने अहल ख़ानदान के अफराद के हमरा अपने मुतल्लिक़ा पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले। BJP उम्मीदवार गुड़म नागेश ने अपने आबाई गांव बाजार हथनूर मंडल जातराला गांव में, BRS MP उम्मीदवार आतरम सकू ने आसिफाबाद ज़िले के तिरियानी मंडल के लक्ष्मीपुर गांव में, इसी तरह कांग्रेस पार्टी के MP उम्मीदवार आतरम सुगना ने अपने अहल खाना के साथ उटनूर पोलिंग स्टेशन में अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। वीडियो भी करनी फर्स्ट होता है మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా 7 గంటలకే నా ఓటును వినియోగించుకున్నాను. తప్పకుండా మేము
కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధిస్తుంది. ఒక ప్రశ్నించే గొంతుకగా నా ప్రజలు ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటు ప్రజలందరూ కూడా ఆశీర్వదించి నన్ను తప్పకుండా పంపిస్తారు. విజయం మాదే. कांग्रेस पार्टी के असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर इलेक्शन एजेंट पार्लियामेंट पोलिंग के तनाजुर में मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स पहुंचकर मुआयना किया। इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और पोलिंग के अमल की निगरानी की और अपने एजेंटों को कई हिदायत दी। सुबह से शाम तक वो शहर और दही इलाकों के बहुत से मराकज़ का बग़ैर थके हुए दौरा किया। राजनामा हो चलो भाई वो से जना को छुट्टियां नहीं आएगी। आदिलाबाद ज़िले के तलामड़गू मंडल के खच्चरला गांव में पोलिंग स्टेशन में कशीदगी पैदा हो गई। धर्म समाज पार्टी के लीडरों ने इंतखाबी अमले के लिए न सिर्फ खाने का इंतज़ाम करने बल्कि बीआरएस लीडरों के साथ मिलकर खाना खाने पर भी इतराज़ किया। इन्होंने इसरार किया कि इंतखाबी क़वाइद की ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इन्होंने इंतखाबी क़वाइद की ख़िलाफ़ वर्जी करने पर पंचायत सेक्रेटरी कस्तूरी शोभा रानी को इनकी ज़िम्मेदारियों से हटाने का मुतालबा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की तो कुछ देर के लिए हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई। మీకు వచ్చింది మేము ఎంపీడీఓ తో మాట్లాడినాం, తహసీల్దార్ తో
మాట్లాడినాం మేము ఆడ ఇక్కడ ఆర్వో గారు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ మేము రమ్మని చెప్పినాం, మేము లెటర్ రాసి ఇచ్చి వెళ్తామని చెప్పినాం. ఇప్పటికీ చెప్తున్నాం మేము మీరు వచ్చి దాడి చేయడం వేస్ట్. మీరు లెటర్ రాసేయండి, మేడం ఫైర్ చేసాను చెప్పి లెటర్ రాసి లెటర్ రాసేయండి, లెటర్ రాసేయండి మేడం రాసిస్తాం. మీరు రాసి లెటర్ రాసేయండి. మూడో మాట లేదు. తలమడుగు మండలంలోని ఖజ్జర్ల గ్రామంలో ఎన్నికల నిబంధనకు విరుద్ధంగా గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి, స్థానికంగా మాజీ సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి భర్త మరియు బీఆర్ఎస్ పార్టీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధిగా కొనసాగుతున్నటువంటి ముట్ట కిరణ్ కుమార్ గారి యొక్క ఆధీనంలో మరియు ఆయన యొక్క అమౌంట్ మరియు డబ్బులతోటి ఇలా ఎన్నికల సిబ్బంది కోసం వంటలు చేయించి మరియు వాళ్ళతో కలిసి బీఆర్ఎస్ ఒకే ఒక పార్టీ అయినటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసి సిబ్బందితో కలిసి భోజనాలు చేయడం అనేది మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధర్మ సమాజ్ పార్టీ, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరియు ఇప్పటివరకే పోలింగ్ బూత్ వద్ద మరియు అధికారులతోని కూడా మేము తెలియజేయడం జరిగింది. మేము లిఖితపూర్వకంగా ఉమ్మడిగా పార్టీలందరం కలిసి కూడా మేము ఈరోజు సెక్టార్ अधिकारी ఇవాళ ఆ ప్రతిని అందించడం జరిగింది. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में हल्का लोकसभा आदिलाबाद में राय दही पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर। कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने अपने ख़ानदान के अफराद के हमरा कतार में खड़े रहकर हक़ राय दही का किया इस्तेमाल। ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह व ज़िला एसपी गौस आलम ने डाइट कॉलेज के पोलिंग स्टेशन पहुंचकर किया हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा। हक़ राय दही से इस्तेफ़ादे के लिए अमेरिका से आदिलाबाद पहुंचकर वोट डालने वाले नौजवान दिलकश जमील अवाम की तवज्जो का मरकज़। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा।